जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सारथी उर्दू चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों को डेली लाइव क्लास करवाते हैं और लाइव क्लास में मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी कि पूरे एनसीईआरटी बुक से पूरी चैप्टर्स को पढ़ाते हैं और इसके बाद हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से या आप लोगों तक प्रश्न उत्तर का वीडियो भी पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़े थे इससे पहले क्लास में लोकतंत्र एवं विविधता पढ़े थे और उसका आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। तो चलिए फटाफट बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, हम वे सारे प्रश्न करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं बनती है। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। आंसर लिखेंगे, सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के कारण लोगों के समूह में अंतर होना। सामाजिक विभाजन तब होती है जब समाज के कुछ लोग अपने आप को दबंग, राजा और चालाक समझने लगता है और वहीं दूसरे लोगों को गरीब, नंगा, भिखमंगा और अनपढ़ समझने लगते हैं और इन्हीं लोगों के विचार से सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में अश्वेत अमेरिकनों ने से नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता था, तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाज है ना, सामाजिक अंतर कभी कभी क्या होता है, समाज में जो है किसी कारणों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो क्यों होता है? अगर समाज में है, अगर दो जाति के लोग हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, ये दोनों जाति जो हैं ये सोचता है कि हम जो हैं इससे बड़े हैं, हम इसको ये अपने अंदर रखेंगे और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों में टकराव हो जाता है और टकराव होने के कारण क्या होता है सर, सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक विभाजन होता है और इसी कारण से अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में क्या था, वहाँ पे श्वेत और अश्वेत में जो था वह अपने आप में हिटलर समझता था, जिसके कारण से वहाँ सामाजिक यंत्र हुआ था। आई होप ये प्रश्न आपको सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और वो दूसरा प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या कीजिए। जवाब लिखेंगे, हाँ, सामाजिक विभाजन ज़्यादातर जन्म पर आधारित होता है। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर हमें अपना समुदाय चुन नहीं सकते हैं और जन्म के आधार पर किसी खास समुदाय या जाति के परिवार में जन्म लेते हैं। इसी वजह से हम अपने दैनिक जीवन में जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का रंग अलग अलग होता है और उनकी शारीरिक क्षमताएं भी अलग अलग होती है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे शेर शेरनियों, आपका प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन जो है वह अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। जैसे समाज में देखा जाता है, ये कहता है कि हम पंडित हैं, हम भूमिहार हैं, आप दास हैं, आप साव हैं, आप वर्णमाल हैं। तो ये जो है ना, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। हम लोगों का जो हाथ जन्म होता है, जिस खानदान में जन्म होता है, तो वही जाति हम लोगों के माथे पर टिकती है और इसी के कारण जो है ना, वह सामाजिक विभाजन होता है ना। तो सामाजिक विभाजन होता है। आप सभी तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, लिख लेंगे ना। अगर कोई डाउट है तो आप हमें बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के कारण तय करने वाले 3 कारणों की चर्चा करें। अब बात करेंगे जो सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति है कि जो परिणाम है वह तय करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं। तो जवाब लिखेंगे, सामाजिक विभाजनों की
राजनीति के परिणाम तय करने वाले तीन कारक निम्नलिखित हैं। पहला, लोगों में अपनी राजनीति के प्रति आग्रह की भावना, और डैश करेंगे और लिखेंगे यदि अपनी अलग पहचान बनाने के लिए एक व्यक्ति स्वयं को सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानने लगे तो इससे आपसी सामंजस्य नहीं बैठता। लोग राष्ट्र पहचान की भावना को पहले रखते हैं तो कोई समस्या पैदा नहीं होती है। और उदाहरण के लिए बेल्जियम के अधिकतर लोग, चाहे वह डच या जर्मन बोलते हों, वह खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं। वहीं पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समुदाय की मांगों के प्रति राजनीतिक दल। दूसरा कारक है राजनीतिक दलों को संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य करना और ऐसी किसी मांग को ना उठाना जो दूसरे समुदायों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो ऐसी मांग को मान लेना जिससे दूसरे समुदाय को कोई नुकसान ना हो और जो क्या हो सर, संवैधानिक भी हो। उदाहरण के लिए यदि श्रीलंका में केवल सिंहलियों के हितों की मांग और तमिलों की अवहेलना की जाएगी तो हमेशा संघर्ष और गृहयुद्ध का वातावरण बना रहेगा। ऐसे में राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि सभी सामाजिक वर्गों के हितों का ध्यान रखें, है ना। आपका वहीं तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न समूहों की मांग के प्रति प्रतिक्रिया। अब विभिन्न समूह जो मांग करते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, तो यदि सरकार सत्ता में भागीदारी करने और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को ईमानदारी से स्वीकार करती है तो सामाजिक बंटवारा खतरा का उदाहरण नहीं करता। यदि सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर इन मांगों को दबाती है तो इसका परिणाम हमेशा विपरीत होता है। और उदाहरण के लिए लिखेंगे, बेल्जियम की सरकार सत्ता में भागीदारी में विश्वास रखती है, सभी सामाजिक वर्गों को प्रशासनिक गतिविधियों में भागीदार बनाती है तो कोई समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन श्रीलंका की सरकार अनेक वर्गों को शासन तंत्र से अलग रखती है, इससे ना तो केवल संघर्ष और कलह उत्पन्न होगा अपितु देश का विभाजन भी हो सकता है, देश का विभाजन भी हो सकता है। अब मेरे शेर हम लोग अगले प्रश्न को लिखेंगे और हमारा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो उदाहरण दीजिए। आंसर लिखेंगे, सामाजिक विभाजन निम्न तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहला, सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बनता है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का झुकाव एक विशेष सामाजिक वर्ग की तरफ होता है। दूसरा लिखेंगे, सामाजिक विभाजन समाज में भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन देता है, यानी जो सामाजिक विभाजन होता है समाज में भेदभाव को बढ़ावा देता है जिससे सामाजिक एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता है। तीसरा लिखेंगे, सामाजिक विभाजन राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे मेरी शेरनियों, ये अधिकतर देशों में मतदान का स्वरूप सामाजिक विभाजन के द्वारा निर्धारित होता है क्योंकि प्रत्येक सामाजिक समूह का झुकाव एक विशेष राजनीतिक दल की तरफ होता है। अब उदाहरण में लिखेंगे, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट समुदाय में चले भीषण संघर्ष के कारण वहाँ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय आधार पर हुए राजनीतिक होड़ यूगोस्लाविया कई भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और प्रश्न है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, व्याख्या कीजिए। इसका मतलब कि जो देश है भारत जैसे सिर्फ वहीं पे सामाजिक विभाजन होता है, तो क्यों होता है और काहे होता है, दूसरी जगह क्यों नहीं होता है? तो जवाब लिखेंगे, नहीं, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन नहीं होता, हर जगह होता है, बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में किसी न किसी तरह का सामाजिक विभाजन दिखाई देता है। हम दुनिया के जितने भी देशों में जाएंगे वहाँ किसी न किसी
तरह से सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक विभाजन से तात्पर्य है समाज विभाजन के पैटर्न से, यानी समाज में विभाजन के आधार पर जो आमतौर पर असमानताओं और किस तरह पर होता है सर, तो असमानताओं मतभेदों के संदर्भ में होता है। अब जो सामाजिक विभाजन होता है इसके कई कारण होते हैं, जैसे पहला है जाति, धर्म और भाषा और आर्थिक की स्थिति के आधार पर, धर्मों की विभिन्नता के आधार पर, जन पर आधारित विभाजन और दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव आना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लोकतंत्र की विविधता से टोटल 5 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 2009 से लेकर के 2024 तक पूछे गए प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री में होंगे। लेकिन ये जो क्रैश कोर्स होगा हम यूट्यूब पे लाइव ना लेकर के जूम मीटिंग पर लेंगे। तो ये सारे बच्चे जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, वे हमें मैसेज कीजिएगा और एक प्रॉपरली उनके लिए ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन होइएगा और वहाँ पे आप जाके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले की क्लास में। तब तक आज भी मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जैकपॉट को तोड़ फोड़ करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय।